So our today's topic is importance of equilibrium constant Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस में हम एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. कि Kc की अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी द वैल्यू इन नंबर्स, वो वैल्यू जो कि नंबर्स में हो, वो अगर हमें मालूम हो तो हम किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्ट मतलब खुद पहले से बता सकते हैं. एक्सटेंट का मतलब क्या है? हद या लिमिट, कि किस हद तक या किस लिमिट तक रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है, इस बारे में हम बता सकते हैं Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू की मदद से. किस तरह से Kc प्रिडिक्ट करता है? इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. कि ये हमें बताता है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, कितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में. ये हमें किससे मालूम होता है? बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. एंड इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट. कि ये हमें इस बारे में भी बताता है कि रिएक्शन जो है वो कितना प्रोसीड हुआ है, कितनी दूर तक प्रोसीड हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट के इस्टेब्लिश होने से पहले. कितनी दूर तक मतलब कि कितनी देर तक रिएक्शन प्रोसीड होता रहा है, ज़्यादा देर तक होता रहा है या कम देर तक होता रहा है. ठीक है. अब उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस. ये MCQs में भी आ सकता है. कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने की? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, सेकेंड वन इज़ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, and third is numerical value of Kc is neither small nor large, that is moderate Kc value. कि Kc वैल्यू की 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि Kc वैल्यू या तो लार्ज होगी या फिर स्मॉल होगी या फिर मॉडरेट होगी यानी दरमियानी होगी, ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज. तो अब इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. कि Kc की वैल्यू अगर लार्ज है तो हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तब अटेन होती है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो. रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अगेन कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स. तो जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो ये हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द रिएक्शन इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड व्हेन प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं, द रिएक्शन इज नोन एज अ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो हम कह रहे हैं कि Kc वैल्यू जो है वो मेजर करता है, वो बताता है कि रिएक्शन कितनी देर तक प्रोसीड हुआ. तो अगर रिएक्शन ज़्यादा देर तक प्रोसीड हुआ तो इसका मतलब है कि Kc वैल्यू लार्ज होगी. तो अगर लार्ज Kc वैल्यू है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा देर तक प्रोसीड हुआ, उसकी हद, उसकी लिमिट ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन की एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन का स्मॉलर एक्सटेंट है यानी वो कम देर प्रोसीड हुआ और इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो गया. क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट से, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होता है, शुरू में रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है. जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, जब इतनी इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, बन जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स तब्दील होना शुरू होते हैं रिएक्टेंट्स में और रिवर्स रिएक्शन शुरू होता है. और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा देर तक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो Kc की वैल्यू लार्ज हो जाएगी. ज़्यादा देर तक रिएक्शन प्रोसीड होता रहा तो Kc की वैल्यू लार्ज होगी. और जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी तो क्योंकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा टाइम तक कन्वर्ट होते रहे प्रोडक्ट्स में, तो इसलिए रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेग्लिजिबल होंगी, ना होने के बराबर होंगी. और जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में और रिवर्स रिएक्शन बहुत ही कम रहा है. इसी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में तब्दील होना क्योंकि कम था, इसलिए प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी ज़्यादा होंगी. सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन. कि इस तरह के रिएक्शंस
तकरीबन कंप्लीशन के करीब चले जाते हैं, मुकम्मल होने के करीब होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि 2CO प्लस O2 when 2 moles of carbon monoxide react with 1 mole of oxygen in a reversible reaction they form 2 moles of carbon dioxide। और इसका जो केस की वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10⁻22। तो आप 22 के लिहाज से देख रहे हैं कि ये एक लार्ज वैल्यू है, लार्ज केस की वैल्यू है, जिसका मतलब है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की अमाउंट नेग्लिजिबल है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं।